हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सभी लोग? यार, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अनीशा भाई उसे बचा के अपने महल में ले आती है और उसे समझा वो जाके वापस अपने कमरे में भेज देती है। और वो उसे बता भी रही थी कि मैं तो चाहती थी कि मैं हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, पर तुम मेरी बात समझते ही नहीं। तो इसलिए वो उसे बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी भाई यहाँ महल से भागने में, और वो उसे अपने कमरे में भेज देती है तब तक। और फिर सीन शिफ्ट होता है और आज पे आते हैं, और भाई अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और फिर अगले सीन में भाई जो अनीशा होती है भाई, वो तो अपना आराम से चाय पीते हुए सोच रही थी कि यार लास्ट नाइट को तो यार इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया था ना उस स्टोरी के बाद। पर मुझे लगता नहीं कि ये इतना आसानी से जाने वाला है, क्योंकि लास्ट जो मैंने भाई मैजिक ब्रेसलेट अपना यूज़ करा था ना, वो वैसे भी इतना आसानी से तो मिलता नहीं है। वो पक्का से किसी अमीर फैमिली पे होगा। ये शक तो मेरे मतलब डैड को तो हो ही गया होगा, मतलब राजा को। इसलिए मेरे को बच पाना है यार इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और उतने में भाई जो अनीशा होती है उसका भाई नजर आ जाती है गेट की तरफ, और गेट तभी कोई खटखटाता है और वहां से बोल रहा था, माय लेडी, क्या आप अंदर है? लॉर्ड ने आपको बुलाया है, माय लॉर्ड ने आपको बुलाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और अनीशा सोच रही होती है, मेरे को इसी का डर था। और वो वापस से जाती है गेट के पास और गेट खोलती है। और भाई गेट पे होता है वही बंदा, जैन, जो कि भाई लास्ट नाइट को मतलब जैन से ही बचा के भागी थी ना वो अक्सान को। फिर वो अनीशा से बोल रहा था कि माय लेडी, आप चलिए, मैं आपको एस्कॉर्ट करता हूँ महाराज तक ले जाने के लिए। वो बोलती है, अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। भाई इतने में अनीशा हमें बता रही होती कि यार मैं मैंने जहाँ तक नोवेल पढ़ी है ना, मुझे पता है भाई ये जो जैन है ना, ये ज़्यादा कुछ बात करता नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का है। इसलिए भाई इसकी शांति तो भाई मुझे और भी ज़्यादा मतलब एंशियस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। इसकी शांति मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो सोच रही होती है कि जहाँ तक इसकी पावर की बात है, मुझे तो लगता है ये मेरे अक्सान के जितनी पावर है इसकी भी है, इसके पास भी है। और उतने में वो भाई एक रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पे भाई जैन गेट खटखटा रहा होता है, माय लॉर्ड तनिषा मैम यहाँ पे आ चुकी है। उसका मतलब डैड बोलते हैं कि हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दो। और वो जैन जो होता है ना, वो अजीब तरह से भाई घूर रहा होता है तनिषा को और बोल रहा होता है, माय लेडी आप अंदर जाइए। और भाई तनिषा भी डर रही होती है उससे देख के, तो और वो बोल रही थी हाँ हाँ मैं अंदर जाती हूँ, सॉरी, मतलब थैंक यू वगैरह बोल के उससे अंदर चले जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है उससे बोलती है, फादर आप। भाई उसका फादर भाई तनिषा को वेलकम करता है वहाँ पे, और उससे बोलता है कि आओ तुम यहाँ पे बैठो ज़रा, मैं थोड़ा सा काम मुझे बाकी है, पहले मैं ये फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। तनिषा भी बोलती है, अच्छा ठीक है फादर। और तभी तनिषा भाई उनको देखती है, तो वो देखती है कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए से लग रहे हैं, क्या इनके पास सच में इतना ज़्यादा काम है कि ये बिल्कुल भी आराम ही नहीं कर सकते। तभी तनिषा अपने मन में सोच रही थी कि मुझे तो लगता है जो लास्ट नाइट को भाई डिस्टरबेंस वगैरह हुई थी ना, मुझे लग रहा है उसकी वजह से ये सो नहीं पाया, और शायद अब ये मेरे से उस बारे में सवाल करेंगे। और उतने में ही वो भी वहाँ से उठता है और तनिषा सो उसे बता रहा था कि तनिषा लास्ट नाइट को जो जैन है ना, उसने क्लेम करा कि भाई कुछ सस्पिशियस सी चीज़ हुई है आउटसाइड, और मैं उसके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्योंकि उस बंदे ने भाई बाहर जाके भाई मैजिक यूज़ करा, और इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है क्या? और भाई तनीषा की तो सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो सोच रही होती है, इन्हें पहले से ही पता है कि आखिरकार तब हुआ क्या था, पर ये सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। भाई तनीषा भी ज़्यादा बहस नहीं करती, उनको बता देती है, हाँ फादर मुझे भी आपको यही बताना था, जो लास्ट नाइट को जो जो मैजिक था ना, मतलब जो लाइट आई थी मैजिक की, वो मेरी वजह से थी। उन्हें बता भी रही होती है ब्रेसलेट के बारे में। और उतने में भाई उसके फादर भी उससे पूछते कि हाँ मेरे को वैसे भी मरीला ने बताया था कि जो तुम्हारा मैजिक है वो मतलब तुम्हें इनग्रेव करना है अपने ब्रेसलेट पे, और तुमने वो अभी तक करा नहीं है क्या? अनीशा भी उसे बता रही थी कि हाँ मुझे प्रोफेसर वारा ने जो था ना, वो होमवर्क की तरह दिया था ये, कि मतलब अपने ब्रेसलेट पे अपने मतलब उसका मुझे तोड़ वगैरह निकालना है। इसलिए मैं कल रात को वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसको फंक्शनैलिटी वगैरह चेक करने के लिए उसके ब्रेसलेट की, और उसी की वजह से वो सब हुआ था। उसका फादर बोल रहा होता है उसे कि तुम्हें तो ये थोड़ा आराम से करना चाहिए, वैसे भी अभी तुम्हें मैजिक सीखते हुए तुम्हें ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। तनिषा बोल रही थी कि हाँ पर ये मेरी चॉइस थी, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करने गई थी। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गई थी। और उतने में इसका फादर बोलता है कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये वाला सब्जेक्ट, मैजिक इंजीनियरिंग वगैरह। तभी भाई सामने से तनीषा खुद ही पूछ लेती है, क्या रात को कोई बंदा मतलब महल वगैरह में घुस गया था क्या? उसका फादर बोलता कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है मतलब हमारे महल में कोई भी साइन वगैरह नहीं है कि कोई घुसा हो। इसको सुन के तो भाई तनीषा भी थोड़ी खुश हो जाती है।
सो तनिषा बोल रही थी कि हाँ, तब मुझे पक्का से कोई ना कोई गलत फहमी हो गई होगी, मुझे लगा कि कोई ना कोई बहन ना महल में घुस चुका है। उसका फादर बोलता है क्या सच में महल के अंदर कोई घुस चुका है? तो तभी भाई तनिषा उसे बता रही थी कि हाँ, वो क्या है ना, एक्चुअली कल रात को मैं वहाँ पे मैजिक वगैरह यूज़ तो करना चाहती थी, पर एक्चुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे मैजिक की वजह से मतलब कोई वहाँ पे उठ वगैरह ना जाए ना। सो इसलिए मैं थोड़ा सा महल के बाहर चली गई थी और उसी के कारण शायद ये सब हो गया। और तभी भाई अनीशा उन्हें बता रही थी कि हाँ, लास्ट नाइट को मेरे को अपना मैजिक कास्ट करना था, तो इसलिए मैं अक्सान को भी थोड़ा अपने साथ ले गई थी। और शायद ना मतलब जो जैन है, मतलब उसने शायद अक्सान को देख लिया और इसलिए शायद वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो गया अक्सान पे। सो इसलिए मैं बस ये आपको बताना चाहती थी। और तभी भाई अनीशा हमें बता रही होती कि भाई असल में तो मैं ये नहीं छुपाना चाहती कि मैं अक्सान को अपने साथ लेके गई थी, मैं बल्कि ऐसे अक्सान को नहीं बचाना चाहती, बल्कि मैं ये बस छुपाना चाहती हूँ कि अक्सान ने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी, क्योंकि भाई उसकी जो सज़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेरहम वगैरह हो जाती है फिर। सो उसके फादर भी भाई ये बात को तो मान ही जाते हैं, एटलीस्ट भाई तनिषा के आगे तो मान जाते हैं, और वो बोल रहे थे कि हाँ, जो तुम बता रही हो भाई वो सब मतलब सेंस तो बना रहा है। सो इसलिए बोल रहा होता कि तनिषा से, तुम्हें अगर मेंशन से बाहर जाना भी हो तो पहले बताओ, मतलब वैसे तो तुम्हें महल में ही रहना चाहिए, महल को छोड़ के कहीं जाना भी नहीं चाहिए, समझी? और उसके फादर भाई उससे पता है क्या कह रहे होते हैं कि मतलब जो ये महल है ना, इसकी सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है वैसे भी, और जैसे तुम बाहर गई थी और तुमने लाइट मैजिक का यूज़ करा, ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, इसके ऊपर मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना ही चाहिए। और भाई तनिषा भी थोड़ी घबरा रही होती है, पर उसके फादर बोल रहे थे कि वैसे तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, पर मैंने जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रही है, और तुमने इतना ऑनेस्टी से भाई इसका जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि इस बार को मैं ये सब छोड़ सकता हूँ, पर अगली बार से तुम इसका ध्यान रखना। और भाई अगर अगली बार से मैंने ऐसा करते हुए तुम्हें कुछ भी पकड़ लिया ना, या फिर तुम्हारे किसी भी बंदे को पकड़ लिया, तो मैं सिर्फ उसे पकड़ के एक्सपेल ही नहीं करूँगा, बल्कि इसका वो हाल करूँगा कि भाई तुम शायद ज़िंदगी भर याद रखो। और भाई तनिषा भी डर जाती है और वो बोल रही थी कि हाँ फादर, मैं समझ गई, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। और वो एक चैन की सांस लेती कि अच्छा, मैंने सब कुछ इन्हें बताया नहीं। और उतने में भाई तनिषा जो होती है ना, सामने से ही भाई अपने फादर से पूछती है, फादर मुझको ना आपसे एक चीज़ पूछनी थी। तो उसका फादर बोलता कि हाँ पूछो। सो वो भाई उनसे पता है एक चीज़ मांग लेती है, भाई वो बोल रही थी कि मुझे ना खुद का एक रिसर्च रूम चाहिए। सो उसका फादर बोलता क्या रिसर्च लैब? तो उससे बोल रही थी कि हाँ, एक रिसर्च लैब, क्योंकि हमारा जो हाउस है ना वो वैसे बड़ा तो काफ़ी है, पर यहाँ पे हर जगह सामान पड़ा है, यहाँ पे वो किसी के साथ भी रिएक्शन वगैरह कर सकता है, तो इसलिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो इसके लिए ना मुझे अपना खुद का एक पर्सनल लैब चाहिए। सो भाई इतना जब उसका डैड सुनता है ना, तो पहले तो वो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। सो इसलिए मैं अभी से तो ऑर्डर दे देता हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए रिसर्च लैब वगैरह बनाना शुरू कर दे। सो वही तनिषा बोलती क्या सच में डैड, आप मेरे लिए रिसर्च लैब खुद बनवाएंगे? तो वो बोल रहा था कि हाँ मैं समझ गया, तो इसलिए मैं बनवा दूंगा उसे प्रॉपरली तुम्हारे लिए। और उतने में भाई जो तनिषा होती है भाई, वो थैंक यू कर करके मतलब अपने फादर को, और वो वहाँ से चले जाती है। और जब ऐसी हो जाती है भाई, उतने में भी जैन पीछे से आता है, और वो जैन बता रहा था कि माय लॉर्ड, जो भी मतलब माई लेडी ने आपसे कहा ना, एक्चुअली वो सब सच तो है, पर डेफिनेटली जो हमारी माई लेडी है ना, वो हमसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रही है पक्का। सो तभी भाई उसका जो डैड होता है वो भी जैन से बोल रहा था कि हाँ मैं समझ तो गया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, पर अभी मैंने उसे एक वार्निंग दे के छोड़ दिया है, सो इसलिए अभी मैं उसे जाने दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और उसका फादर उसे बता रहा था कि जहाँ तक मैंने देखा वो अपनी मैजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो इसलिए मैं उसकी एक आध गलती तो माफ़ कर ही सकता हूँ। और वो उससे बोल रहा था कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना। और तभी भाई वो बोलते कि अच्छा इसे छोड़ो और बस इस बात को ध्यान दो, क्या पता तुम्हें लगता नहीं कि जो तनीषा है वो एक्चुअली मेरी तरह बनती जा रही है थोड़ी बहुत। और उसका फादर ये काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोल रहा होता है ना, एकदम प्राउड होता है ना, जैसे प्राउड मोमेंट की तरह, वैसा ही सेम टू सेम। तभी जो जैन होता है बोल रहा था कि हाँ 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 माय लॉर्ड, वो बिल्कुल। और उसका फादर उसे बता रहा था कि मुझे तो लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी अगर मैं वही कल रात का इंसिडेंट उसके साथ शेयर करूँगा ना, पर उसके बावजूद भी भाई उसने मेरे से रिसर्च लैब मांगी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ वैसे इसकी इस बात से। और उसका फादर भाई उससे बोल रहा था कि हाँ वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही कर रही है अपनी मैजिक इंजीनियरिंग में, एकदम ट्रू मर्चेंट की तरह, पता नहीं मर्चेंट की तरह कहाँ से आ गया। पर उसका बोल रहा था कि अब वो इतना ज़्यादा अच्छा कर ही रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके फ्यूचर के लिए भी आगे कुछ सोचूं। सो उतने में भाई उसके गेट के बाहर कोई खटखटाता है और उससे बोल रहा था कि माय लॉर्ड, मैंने आपका कैरेज तैयार कर दिया है। और भाई उतने में माय लॉर्ड पीछे मुड़ता है और वो सोच रहा था क्या मेरा कैरेज? सो वो भाई उससे बोल रहा था कि आखिर तुमसे ये किसने बोला? तो वो बता रहा था कि मेरे को लेडी तनीषा ने बोल रहा था कि मतलब आपके लिए एक अच्छी सी चाय तैयार कर दे, वो आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स वगैरह देख लिए थे ना उसने। सो भाई वो लॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, तो उसे वापस अंदर ले आओ।
और उतने में भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें भाई तनीषा का सीन दिखाया जाता है, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के अच्छा खासा खाना ठूस रही होती है। और उसकी मेड बोल रही होती है कि माय लेडी, क्या आपको और कुछ चाहिए, मैं आपके लिए ले आऊँ। सो भाई तनीषा बोल रही थी नहीं नहीं नो थैंक्स, इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तनीषा भाई उसके बारे में सोच रही होती है कि यार वो जो है मतलब अभी तो मैंने अपने डैड से ये बातें जैसे तैसे छुपा ली, पर आखिरकार आगे जाके होगा क्या। पर उतने में भाई उसका भाई गेट कोई खटखटाता है और वो बोल रहा है कि माना मतलब लेडी तनीषा ये मैं हूँ। सो वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ। और ये भाई और कोई नहीं भाई हमारा अक्सान ही होता है। और जैसे ही वो गेट खोल के अंदर आता है तो भाई वो उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि भाई जो अक्सान आया था ना वो एकदम उदास चेहरे से आता है, मतलब उसकी मतलब उसने भी रात को सोया वगैरह नहीं है। तो वो उससे अक्सान से पूछती है क्या तुमने कल रात को सोए वगैरह नहीं क्या तुम्हारे इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ गए थे। कमरे के अंदर घुसता उस पे तो भाई अनीशा एकदम सवालों की बरसात कर देती है। उससे पूछी थी क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें मतलब कोई स्पाई वगैरह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, और जो तुम्हें मैंने ज्वेलरी वगैरह दी थी वो तुमने छुपा वगैरह तो दी ना, क्या तुम ठीक तो हो ना, बताओ बताओ। और अक्सान भी क्या करता है वो बस हाँ में हाई मिलाए जा रहा होता है और उसे बता भी रहता है कि हाँ मैंने आपकी ज्वेलरी जो थी वो एकदम सही जगह छुपा दी है, और मतलब मेरे साथ भी कुछ अनयूजुअल वगैरह हो नहीं रहा। और भाई तब तनीषा की जान में जान आती है और वो सोच रही थी थैंक गॉड। तनीषा तभी उससे ये सब भी बता देती है कि मतलब उसने अपने डैड से बात करी और उसने मतलब अपने डैड को सब कुछ बता दिया है ना, क्या बताया वो अभी नहीं बताया उसे। और मतलब उन्होंने बोला कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पर अक्सान जो होता है वो अभी भी घबराया सा होता है और भाई उस अनीशा को बता रहा था कि जो इस बंदे से हम मतलब लास्ट नाइट टकराए थे ना वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था, और अगर उसने नोटिस कराया तो मतलब उसने आपको फादर को सब कुछ बता ही दिया होगा, और इसलिए वो भी इस पे मतलब एक्शन तो पक्का लेके ही रहेंगे। पर अनीशा भी भाई उसे समझा रही थी कि हाँ हाँ मैं समझ गई, पर मैंने फादर से मतलब बात कर ली है और इट्स ओके, वैसे भी फादर ने मेरे से कहा कि वो इस बार इसे जाने दे रहे तो तुम शांत हो जाओ। और अक्सान भी सोच रहे थे अच्छा ठीक है। और तभी भाई अनीशा जो होती है ना एक बात पे ध्यान देती है कि मतलब जो अक्सान होता है ना वो उससे आँख नहीं मिला रहा था, और वो सोच अपने मन में ही अपने ख्याली पुलाव बनाने लगती है। वो सोच रही थी क्या ये सच में अभी भी मेरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और ये मेरे अभी भी मतलब आँख से आँख नहीं मिला रहा, क्या ये हो सकता है कि मतलब ये अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। और उतने में भाई इसकी सर्वेंट अंदर आ जाती है तनीषा की और उससे बोल रही थी कि माय लेडी अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो ना मैंने आपके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह बनाया है, अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना मैं आपके लिए ले आऊँगी। और तनीषा बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर वो वहाँ से चले जाती है। और उतने में भी तनीषा जैसी जो हो जाती है ना एकदम से टेबल पे हाथ मार के खड़ी हो जाती है और अक्सान से बोल रही थी अक्सान मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मतलब कुछ दिखाना है। तो वो पता है क्या लेके आती है, वो एक मैप लेके आती है और भाई उस पर बता रही थी अक्सान को अक्सान मुझे लगता है कि ना अभी भी तुमने डिसाइड नहीं करा है कि मतलब तुम यहाँ से छोड़ के तो चले जाओगे पर तुम आखिरकार जाओगे कहाँ। सो भाई उसे नक्शे पे कुछ बताने लगती है और अक्सान की आंखें भी एकदम उस नक्शे पे टिक जाती है। तो उतने में जो अनीशा होती है ना वो अक्सान को भाई मैप पे एक अजीब सा एरिया दिखाती है और उसे बोल रही थी कि इस एरिया के बारे में क्या ख्याल है, तुम यहाँ से कहीं जाओगे तो मतलब तुम्हें एक हाइड आउट तो चाहिए होगा ना, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब तुम ना यहाँ कहीं जाके छुप जाओ, ये जगह काफ़ी सही रहेगी तुम्हारे लिए। क्योंकि जहाँ तक मैंने रिसर्च करी ना कि ये एरिया जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा दूर है कैपिटल से, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है क्योंकि वहाँ पे मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, और ये काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया है जहाँ पे के लोग मतलब एकदम सिंपल लाइफ बिताना पसंद करते हैं, और मतलब उनको मतलब महल के कामों से ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता। सो वो उसे बता रहे थे कि इसलिए मुझे लगता है कि ये एरिया तो भाई तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल सही है। और उतने में अक्सान बोलता है मिस, सो बोलती कि हाँ बोलो। तो अक्सान उससे बोल रहा था कि मिस आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़ी है। सो तनीषा बोलती क्या, और भाई वो देखती है अरे यार मैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, तो आई एम सॉरी कह करके भाई वहाँ से चली जाती है। सो अक्सान बोलता है अच्छा ठीक है ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। और जब भाई अनीशा उसे देखती है ना तो भाई उसको देख के वो सोच रही थी इसको तो काफ़ी ज़्यादा बुखार सा लग रहा है, और फिर वो उससे पूछ लेती है क्या तुम ठीक तो ना, तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार से लग रहे हो। सो अक्सान बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सो अनीशा बोलती है कि चलो पहले मुझे देखने दो। तो वो उसके माथे पे जैसे ही हाथ लगाती है, पर भाई अक्सान भाई उसे हाथ लगाने नहीं देता। और भाई अनीशा अपन सोच रही थी क्या तुम्हें सच में फिर से बुखार आ गया। सो अक्सान बोल रहा था कि मिस आप ऐसा क्या कर रही है, क्या आप ये बाकी सबके लिए भी करती है क्या। और भाई अनीशा जो रही थी कि पर तुम आखिरकार ऐसा क्यों पूछ रही हो। सो अक्सान बोल रहा था कि क्या आप बाकियों के लिए भी ऐसे ही करती है क्या, मतलब अगर किसी और को भी बुखार आएगा तो आप उसको भी ऐसे ही चेक करेगी क्या, पता नहीं क्यों जेलस वाइब सी आ रही है मुझे। तो अनीशा बोल रही थी कि मुझे क्या मतलब कि बाकियों को कोई फीवर वगैरह आए, क्या कुछ भी आए, मुझे आखिरकार उनसे मतलब क्या है, ये तो आखिरकार तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए कंसल्ट कैसे नहीं होंगी। और भाई जैसी अक्सान को ये सुनता है भाई उसके तो क्या बताऊँ, दिल में लड्डू फूटा। निशा बोली थी क्या तुम्हें मेरा मतलब ऐसे टेम्परेचर चेक करना मतलब बिल्कुल भी पसंद वगैरह नहीं है क्या। और मुझे तो लगता है कि और भाई जैसे वो उसका हाथ टच करती है वो बोल रही थी तुम्हारा तो हाथ भी अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और भाई अक्सान का भी ध्यान तब जाता है कि भाई उसने उसका हाथ पकड़ रखा और उससे बोलते आई एम सॉरी मैडम मेरी गलती थी ये सब। सो भाई
अनीशा बोल रही थी कि मुझे अब तो पक्का यकीन हो गया, मतलब तुम्हारे हाथ को देख के, कि मतलब तुम्हें पक्का से फीवर है और तुम्हारा चेहरा भी लाल होता जा रहा है। सो अक्सान बोल रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को फीवर वगैरह नहीं, वो तो बस ये है कि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। ये बोल भी देता है क्या। भाई इतने में ही भाई अक्सान भी उठ जाता है वहाँ से टेबल से, और वो बोल रहा था कि अब मेरा खाना भी हो चुका है और मैं वहाँ पे जाने का कंसिडर करूँगा जो प्लेस आपने मुझे बताई है। सो मेरा खाना हो चुका है, क्या मैं अपने रूम में वापस जाऊँ। सो अनीशा बोली थी अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सो फिर वही वो अनीशा को बाय करके वहाँ से चला जाता है। तो भाई उतने में जैसे ही वो जाता है ना, उतने में भी उसकी मेड भी अंदर आ जाती है और तनीषा से पूछती थी कि माय लेडी क्या सब कुछ ठीक तो है ना। सो अनीशा बोलती थी कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, क्यों। सो भाई वो उसकी मेड बता रही होती कि मतलब जो अक्सान का चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा लाल था, मतलब मैंने उसे आज तक कभी भी इतना ज़्यादा लाल होते हुए तो नहीं देखा। भाई वो तभी मेड जो थी भाई अनीशा को अजीब सी नज़रों से देखने लगती है, और भाई वो पूछ रही थी कि हाँ अनीशा आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सो वो मेड बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। सो भाई तभी अनीशा बोल रही थी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अक्सान को यहाँ पे अकेले में हैरेस वगैरह कर रही थी। तो मेड बोल रही थी नहीं नहीं महारानी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, आप अपने आप से ही कुछ भी सोचने लग रही हो। और अक्सान जो होता है वो तो भाई उसका चेहरा एकदम लाल ही हो रखा था, और वो जाते जाते भी सोच रहा था कि यार आखिरकार वो इतना केयरलेसली मतलब मुझे अप्रोच कैसे कर सकती है, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। और असल बात तो ये मतलब अभी तक मैंने उससे जो भी बोला ना वो सब का सब झूठ है, मतलब जो भी मैंने ज्वेलरी वगैरह छुपा ली वगैरह, मैंने जो भी उन्हें बताया वो सब का सब झूठ है। और असल में तो भाई वो पूरी रात जो है ना वो सो ही नहीं पाता, क्योंकि भाई अगर वो जैसी अपनी आंखें बंद करता ना उसे वैसे ही वो भयानक सा सपना वगैरह आने लगता, तो इसलिए वो पूरी रात सो ही नहीं पाया और उन ज्वेल्स को ही देखता रहा, ज्वेलरी को जो मतलब जो तनिषा ने उसे दी थी। भाई कल रात के बाद से तो मतलब बता रहा था ना कि जब से मतलब अनीशा का मूड वगैरह चेंज हुआ है, तब से तो मुझे ये जो मतलब डरावने सपने ने ये सब आने भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। पर कल रात को वो आया था, मतलब जैसे ही अनीशा ने मतलब उस अच्छी खासी दोस्ती वगैरह करनी शुरू करी थी ना, तो पता है उसके सपनों में अनीशा आने लगी थी। और वो उसके सपनों में आती है मतलब एकदम काफ़ी बढ़िया सी मुस्कुराहट लेके, और उसके मतलब सपने को और अच्छा बनाने के लिए। पर पता नहीं आखिरकार मुझे ये सब हो क्या गया कि मतलब मुझे आखिरकार वो सब खतरनाक सपने क्यों नहीं आ रहे, आखिरकार मेरे सपनों में अनीशा आ क्यों रही है, मेरे को अभी तक कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा है। और भाई तब भी भाई वो जाते जाते भी अनीशा के एकदम ख्यालों में सोच खो ही जाता है एकदम से। कभी सोच रही थी कि अनीशा क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या सच में, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हैं, क्या तुम समझ गए कि नहीं, पता नहीं, ये सभी सोच रहा होता है अक्सान। और वो सोच रहा था कि आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तो तभी भाई करंट में सीन आता है, और भाई जो वहाँ से ना दो बंदे आके भाई अनीशा से मिलते हैं, और वो अपना नाम बता रहे थे कि हेलो मेरा नाम माय लेडी, मेरा नाम है भाई रॉबिन, और दूसरा बंदा होता है उसका नाम होता है टेलर। सो भाई वो अनीशा को भाई अपने आप से इंट्रोड्यूस वगैरह करवा रहे थे, और वो बता भी रहे थे कि मतलब जो मास्टर है ना, मतलब उन्होंने हमको आपसे मिलने के लिए बोला है, जो लेबोरेटरी का मतलब डिज़ाइन वगैरह ना वो आपके साथ डिस्कस करना है। सो भाई तनीषा भी भाई वो एकदम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वो उन्हें भाई बैठने के लिए बोल रही थी कि प्लीज़ आइए यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे हैव अ सीट। अनीशा भी सोच रही थी कि फादर ने अभी तो कहा था कि मतलब वो लेबोरेटरी के मतलब बारे में किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, और उन्होंने इतना जल्दी बुला भी लिया, और उन्होंने पक्का से किसी ना किसी एक्सपर्ट को ही बुलाया होगा, पक्का से ये पक्का से कोई ना कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। सो तभी तनीषा उनसे पूछी थी क्या आपने मतलब लेबोरेटरी की मतलब जो लोकेशन वगैरह वो सब पता कर ली क्या। सो भाई वो भी बोल रहा था कि हाँ हमने वो सब मतलब पता कर लिया है पहले से ही। तो उसे मैप में भाई लोकेशंस वगैरह दिखाने लगते हैं, और बता रहे थे कि ये लोकेशन तो भाई हमने फाइनल कर दी है, क्योंकि ये सारी जो है ना ये सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सो इसलिए हम मतलब जो भी लैब में तोड़ फोड़ या मतलब कुछ भी होगा ना बम ब्लास्ट वगैरह, सो उससे ये आपको बचा ही लेगी मतलब हमारी सिटी को। और ये मतलब जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारी मतलब सिटी से। तो भाई तनीषा जब अभी उन सभी को बता रही थी कि मेरे ख्याल से तो मतलब ये जो काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मतलब मेरी लैब वगैरह के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये एरिया है, और मेरे को तो लगता है ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो वही एक्सपर्ट बता रहा था कि मतलब ये एरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो रहेगा, पर ये काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, क्या ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मतलब इतनी दूर से आप यहाँ पे डेली ट्रैवल करें, मतलब आना जाना मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। सो क्या ये सही भी रहेगा। सो तभी भाई उनकी ये सब डिस्कशन वगैरह चली रही थी, इतना में वही जो एक्सपर्ट हुए थे ना वो बोल रहे थे कि हम वैसे भी मतलब जो बिल्डिंग है ना आपके लिए उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह ले आए हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिए, आपको कौन सा पसंद आ रहा है तो हम उसके हिसाब से मतलब डिसाइड कर लेंगे। सो भाई वो अनीशा भी उन सभी डिज़ाइन को देखती है और बोल रही थी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है। सो भाई वो उसका जो एक्सपर्ट होता है वो उसे बता रहा होता है कि क्या आपको कोई स्पेसिफिक मतलब रिक्वेस्ट वगैरह है क्या कि आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए। सो अनीशा उसे बता रही थी कि हाँ मेरे को मतलब मेरे को ना एक बंकर टाइप का मतलब बेसमेंट वगैरह चाहिए। तो तभी जो अनीशा होती है ना वही वो उसे मतलब एकदम अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट अपनी बताने लगती है। वो बता रही थी कि मतलब मेरे को जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सीक्रेट पैसेजेस वगैरह चाहिए अपने लैब में, मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा, और मुझे एक काफ़ी ज़्यादा सेफ बंकर रूम भी चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी सप्लाईज वगैरह भी हो पहले से।
और जो वहाँ की दीवार है ना वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि मतलब किसी भी मतलब तोप के गोले मतलब कोई मैजिक वगैरह उससे उसको फर्क भी ना पड़े। और मतलब जो एक्सपर्ट आए होते हैं वो तो एकदम दुखी से हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि माय लेडी आप तो ये पूरा का पूरा एकदम फोर्ट बनाने की बात कर रही है, आपको लग ही नहीं रहा ये सोच के कि मतलब ये कोई मतलब लैब वगैरह या फिर कोई फोर्ट वगैरह। सो अनीशा बोल रही थी कि हाँ एग्जैक्टली। अनीशा भाई एकदम खुश होते हुए उन्हें बता रहे थे कि हाँ एग्जैक्टली यही तो मुझे चाहिए, कि मतलब कोई बता ही ना सके कि वो फोर्ट है कि क्या। और वो एकदम से भाई इसी बात पे एकदम से मतलब अटल हो जाती कि मतलब ये मुझे चाहिए तो यही चाहिए। और वैसे भी ये कोई आम लेबोरेटरी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे खास लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसे तनीषा यूज करेगी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।